बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकारों, एक गंदम की फसल अगर एक दिन भी देर से काश्त की जाती है तो 15 किलोग्राम फी एकड़ दानों का पैदावार का नुकसान होता है। गंदम की फसल किस वक्त काश्त की जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 मन पैदावार हासिल कर सकें? गंदम की फसल किस वक्त बिजाई की जाए ताकि हम अच्छी क्वालिटी के दाने हासिल कर सकें? इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश का भाई, अगर आप अपने गंदम के खेत के अंदर पौधों की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि पौधों का झाड़ बेहतर बनाना चाहते हैं, यानी कि सिट्टों की तादाद अपने खेत के अंदर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो गंदम की फसल वक्त पे काश्त करें। इसी तरह से अगर आप अपने खेत के अंदर गंदम के सिट्टे की लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं तो इसे वक्त पे काश्त करें। इसी तरह से अगर आप अपने गंदम के खेत के अंदर सिट्टों के अंदर दानों की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं तो इसे वक्त पे काश्त करें। इसी तरह से अगर आप अपने गंदम के खेत के अंदर दानों का साइज बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि मोटे दाने हासिल करना चाहते हैं, तो फिर गंदम की फसल वक्त पे काश्त करें। काश्त कभी अगर आप गंदम के काश्तकार हैं और 70 से 80 मन पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो गंदम की फसल वक्त पे काश्त करें। इसी तरह से अगर आप अपने जानवरों के लिए तूड़ी भूसा ज़्यादा मिकदार में हासिल करना चाहते हैं तब भी गंदम की फसल वक्त पे काश्त करें। इसी तरह से अगर आप अपनी गंदम की फसल को रस्ट जैसी खतरनाक बीमारी से बचाना चाहते हैं और बेहतरीन पैदावार भी हासिल करना चाहते हैं तो गंदम की फसल वक्त पे काश्त करें। काश्त का भाई, अगर वक्त की बात की जाए तो पंजाब के तमाम आबपाश इलाकों के लिए 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक की जो तारीख है, ये बेहतरीन वक्त है गंदम की फसल काश्त करने के लिए। बारानी इलाकों के लिए 20 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक गंदम की फसल काश्त की जा सकती है। काश्त भाई, जब आप गंदम की फसल देर से काश्त करते हैं, लेट काश्त करते हैं, तो उससे गंदम के पौधे को बढ़ोतरी के लिए, नशोनुमा के लिए, अपनी ज़िंदगी का साइकिल पूरा करने के लिए थोड़ा टाइम मिलता है। उससे होता क्या है कि एक तो पौधा झाड़ कम बनाता है, यानी कि पौधों की तादाद खेत के अंदर कम हो जाती है। जब तादाद कम होती है तो सिट्टों की तादाद आपके खेत के अंदर कम हो जाती है। एक, सिट्टों की तादाद कम हो जाती है, दूसरा जो सिट्टा निकलता है वो छोटे साइज का कमज़ोर सिट्टा निकलता है। काश में छोटे साइज का जो कमज़ोर सिट्टा होता है उसके अंदर दाना भी कोई मोटा नहीं होता, बल्कि छोटा बारीक दाना बनता है। थोड़े वजन का दाना बनता है और कम दाने बनते हैं, जिससे पैदावार शदीद मुतासर होती है। और अगर बीमारी आ जाए, रस्ट की बीमारी भी हमला कर दे, तो पौधे की पैदावार शदीद मुतासर होती है। काशवाई, गंदम के पौधे को सिट्टा निकालने के लिए तकरीबन 100 दिन चाहिए होते हैं और 15 से 20 दिन के अंदर दाना मुकम्मल हो जाता है, यानी कि टोटल जो है 115 से 120 दिन चाहिए होते हैं दाना को मुकम्मल होने के लिए। अब अगर आपने वक्त पे काश्त की होगी अपनी गंदम की फसल, यानी 1 नवंबर को आपने काश्त कर दी है, तो इसका ये मतलब है कि 10 फरवरी को आपके खेत के अंदर तमाम सिट्टे निकल चुके होंगे और 25 फरवरी को उनके अंदर दाना भी बन चुका होगा। रस्ट की जो बीमारी है, कुंगी की जो बीमारी है, ये आम तौर पे 15 फरवरी को खेतों के अंदर नजर आना शुरू होती है। अब 15 फरवरी को अगर आपने वक्त पे काश्त की होगी गंदम की फसल, तो 15 फरवरी को आपके खेत के अंदर दाना तकरीबन आधा मुकम्मल हो चुका होगा। अब जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ेगी, आपकी खेतों के अंदर दाना भी मुकम्मल होता जाएगा। जब बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी होगी, उस वक्त आपके खेतों के अंदर, पौधों के अंदर, सिट्टों के अंदर दाना मुकम्मल हो चुका होगा। यानी आपको पैदावार का बहुत कम नुकसान का सामना करना पड़ेगा अगर आपके खेत के अंदर शदीद रस्ट का हमला हो भी जाए तो। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने 1 दिसंबर को अपनी गंदम की फसल काश्त की है तो मार्च में जाके सिट्टे निकल रहे होंगे, दाना बन रहा होगा और उस वक़्त बीमारी जो है वो शदीद किस्म की आपके खेत में आ चुकी होगी। अब रस्ट की जो बीमारी है, ये पौधे के खुराक बनाने के अमल को तबाह कर देती है, यानी कि पछेती काश्त की सूरत के अंदर जब आपका सिट्टा निकलता है, दाना बनना शुरू होता है, उस वक्त तक रस्ट कुंगी की बीमारी भी आपके खेत के अंदर मुकम्मल तौर पे हमला कर चुकी होती है, जिससे पैदावार शदीद मुतासर होती है। दाना छोटा रह जाता है, दाना आधा रह जाता है, दाना बारीक रह जाता है, दाना सुकड़ जाता है और अक्सर दाना जो है वो थ्रेशिंग के दौरान उड़ भी जाता है। काश वो, इसलिए गंदम की फसल वक्त पे काश्त करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप गंदम की फसल वक्त पे काश्त करते हैं तो गंदम की क्वालिटी, मेयार भी बढ़ जाता है। मेयार का अंदाज़ा गंदम के अंदर प्रोटीन की मिकदार से लगाया जाता है। जब आप वक्त पे गंदम की फसल काश्त करते हैं तो गंदम के दाने के अंदर प्रोटीन की मिकदार, प्रोटीन की परसेंटेज जो है वो बढ़ जाती है, जिससे गंदम का मेयार बढ़ जाता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।